थोड़ा सा हम वो भी देखे के चाहिए। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अभी एग्ज़ाम एनालिसिस किसका है? ITI का आज एग्ज़ाम है, तो उसी का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे सीधे सेंटर से। स्कूल का नाम है RJK इंटर स्तरीय विद्यालय। यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, इसी से स्टूडेंट का अब टाइम होने वाला है, सभी स्टूडेंट निकलने ही वाले हैं। तो उनसे पूछेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का लेवल था, साइंस से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से पूछेंगे और देखते हैं कि स्टूडेंट क्या। देखिए ऐसे स्टूडेंट आने लगे हैं। अब हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट का एक्सक्यूज मी, बहुत स्टूडेंट सब परेशान है, सबको जाम करके रखे हुए था। हेलो भैया, एग्जाम देकर के आए हैं? एग्जाम देकर के आए हैं? हेलो एक्सक्यूज मी भैया, एग्जाम दिए? हाँ एग्जाम दिए। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। देखिए इधर कैमरा, आइए। एग्जाम बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा? कौन सा क्वेश्चन पूछा? हर एक तरह से क्वेश्चन पूछा, जैसे कि क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, बहुत बढ़िया। क्या श्रीलंका में? हाँ, किस चीज़ का उत्पादन होता है? चाय था, जैसे कि मतलब कि वैसा ही क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया आया था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ अच्छा, मैथ में भी आया था। फिजिक्स से कुछ बताइए। हाँ फिजिक्स में भी आया था आपका। मैथ से? मैथ्स में आया था। कौन सा है? आभासी दर्पण है कि कौन सा है? अच्छा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? हाँ, आभासी मैंने दिया था, जैसे अवतल दर्पण नहीं, निकट दृष्टि नहीं दिया था। और कोई जनरल साइंस मेरा और कोई क्वेश्चन था ना कि एक दिया था। और भी एक फिजिक्स से न्यूटन का, मतलब कि न्यूटन जो थे कितने नियम दिए थे? अच्छा, न्यूटन का कितना नियम था ये पूछा गया था। ये भी था क्वेश्चन। आपका नाम? सर छोड़िए, आपका नाम? अभिषेक कुमार है। हाँ अभिषेक कुमार। अच्छा, कितना क्वेश्चन पूछा गया था टोटल? 150 क्वेश्चन था। 150। कितना क्वेश्चन आप बनाए? हम पूरे बनाए हम तो। हाँ नेगेटिव नहीं है, निगेटिव मार्क नहीं है इसमें, पूरे बनाए। और कोई बता सकते हैं? Yes, sir. क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सर क्वेश्चन अच्छा था सर। नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार है सर। हाँ सासाराम से आए हुए हैं। सासाराम से। कितना क्वेश्चन बनाया आप? पूरा का पूरा बना दिए सर, 150 क्वेश्चन बना दिए सर। कुछ क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो। भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय पेड़? यस सर, पूछा था। हाँ पीपल जो कि हम लोग विक्रमगंज से। अब बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? ये भी आता। अच्छा, बांग्लादेश कब बना? देश कब बना? कब हुआ था? राष्ट्रीय बैंकीकरण। राष्ट्र मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? में प्रथम डाक सुविधा चली थी, मतलब कहाँ भेजी गई थी ये सब था। प्रथम डाक टिकट की सुविधा। अच्छा, प्रथम डाक कब चली थी? प्रथम डाक से और कोई क्वेश्चन बताइए। इब्राहिम लोग सभी लोग किसने मारा था? अच्छा, इब्राहिम मैंने अकबर ने, मैंने बाबर ने। एक एक करके बोलिए। उनको क्या बोलते हैं? अकबर ने मारा था पृथ्वी चौहान को। क्वेश्चन आया था, पृथ्वी चौहान की हत्या किसने की थी? सबसे पहले भारत का रत्न किसको मिला था? ये पूछा था। सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। और कोई साइंस का क्वेश्चन किसी को याद हो? साइंस का क्वेश्चन सर। सूत्र पूछा था, एक पोटास एलम का सूत्र पूछा था। अच्छा, पोटास एलम और कुछ पोटास एलम केरी का भी सूत्र पूछा था। यस सर। और साइंस से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, उतना और मैं कोई याद नहीं रहा सर। कुछ रिएक्शन था, CO + HNO3 ऐसे कुछ था। मतलब कि रस HNO3 नाइट्रोजन होता है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन? ये करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? कोई योजना से संबंधित? नहीं सर, कोई नहीं था सर। बताइए आप, आपका नाम? प्रेमधन कुमार। कौन सा क्वेश्चन था? तो 2021 में जो थी मीट जो होता है ना खाना के लिए, मिड डे मील से क्या था? कब स्टार्ट हुआ? 13 में जो खाना बच्चों के लिए खिलाया जाता है स्कूलों में। हाँ वही। मतलब पूछा गया था कि मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था? मिड डे मील विकास गुप्ता। यस सर। कुछ क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो। हाँ मतलब महिलाओं को जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था। एक एक करके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जिसे वयस्क के मताधिकार न्यूजीलैंड महिला को दिया था सबसे पहले, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन सेक्शन था। ज्योग्राफी का हाँ, जिसे पेरू का राजधानी कहाँ है वगैरह वगैरह था, और कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, सबसे बड़ा महादेश वगैरह। सबसे बड़ा देश भी पूछा था कि क्षेत्रफल के दृष्टि? नहीं, महादेश पूछा था, सबसे बड़ा एशिया। महादेश
सबसे बड़ा महादेश। और उसके बाद जो मैथ का सेक्शन था थोड़ा फंसाने वाला ज़्यादा था। और अच्छा, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैथ थोड़ा टफ पूछा था। मैथ में भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं। अच्छा, मैथ में कोऑर्डिनेट सूर्यकांत कुमार, मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन। डिस्टेंस फार्मूला आया था। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला, रेशियो फार्मूला सब आया था। कोई ऐसा क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। मैथमेटिक्स से पूछा ही नहीं है। मतलब अर्थमेटिक से नहीं पूछा गया। क्वेश्चन मैथ का नहीं। मैथ का बहुत साइंस का कुछ क्वेश्चन, बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन? बस फिजिक्स केमिस्ट्री। सिलेबस में साफ लिखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा तो बायोलॉजी कहाँ से आएगा? अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ, बस जनरल साइंस 50 और मैथ, और उसके बाद जीके जीएस 50 जनरल नॉलेज में पूछ गया था। जीके का क्वेश्चन बताइए। जीके का बहुत जो याद हो, बहुत सारा ऐसे बहुत सारा बताइए आप। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? आप बताइए कुछ याद हो। और ये कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना पूछा? ज्ञान आशापूर्ण देवी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला मिला था। थोड़ा बोलने दीजिए, क्या बोल रहे? अरे भारत में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? आशापूर्ण देवी जो थी वो वाला हो गया। उसके बाद और बहुत सारा मतलब क्वेश्चन जो था ना। चौहान को किसने मारा था? पृथ्वीराज चौहान को किसने मारा था? नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन था। कब स्टार्ट किया गया नोबेल पुरस्कार को? नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल जो 1901 में स्टार्ट किया गया था उसके बारे में। मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सेक्शन आसान था, साइंस भी ठीक ही था, मैथ थोड़ा सा फंसाने वाला था और बाकी सब ठीक। मैथ फंसाने वाला किस टाइप का? कैलकुलेशन होता और ट्रिगोनोमेट्री का था। मतलब एडवांस मैथ से क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी हो गया वगैरह, बाकी सेक्शन सब कुछ ठीक था। कितना बना है? हम सर 105 सही किए हैं। 105 सही होना चाहिए। अच्छा, आप कितना बना? टोटल बनाए हैं, अब तो इतना गिने नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम हरिओम कुमार। कुछ क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो। क्वेश्चन तो ये तो सब बोलिए था। ये था कि श्रीलंका का शिक्षा, सर्व शिक्षा सर्च कीजिएगा। सर्व शिक्षा सर्च कीजिएगा। और बताइए भैया कोई क्वेश्चन? ठीक है था। श्रीलंका में मतलब कि धान और ऐसे था। श्रीलंका में किस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है? यही था। और आपका नाम क्या बताया? अभिषेक कुमार मेरा नाम है, विक्रमन से। मैथ का कुछ क्वेश्चन जो याद हो कि मैथ टॉप था, वो बहुत लेंदी था एकदम। अच्छा, परमे से भी रिलेटेड क्वेश्चन था क्या? मतलब 9 10 से रिलेटेड जो परमे मतलब परमे का ये पूछा गया होगा कि उससे उसका एप्लीकेशन पूछा गया होगा। आपका नाम? इधर ऋषि राजमौर्य है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताइए जी। इसमें भी वही क्वेश्चन था कि बाबर की सेना ने किसको मारा था? अच्छा, बाबर किसको मारा था? बाबर की सेना ने किसको मारा था? अच्छा जी। और आप बताइए कुछ क्वेश्चन। ऐसे ढेर क्वेश्चन आप कितना याद रखे हैं? क्या उत्पादन होता है? मतलब जिसमें था कपास था, गेहूं था, और ये यही सब ऑप्शन में था। जी, कपास था, गेहूं था, चीनी भी था। खेल जगत से 3 क्वेश्चन था। जैसे कि जो ओवल है कहाँ पर है? जैसे लंदन, इंग्लैंड। और झूलन गोस्वामी को किस क्षेत्र में दिया गया? क्रिकेट, अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट है। मतलब क्वेश्चन कोई ऐसा कोई देता है। श्रीलंका में था। गुड्डू कुमार जसवा। क्या कुछ क्वेश्चन बताइए जो याद हो। जैसे एगो कौन था? सोचिए, किसी को और कोई क्वेश्चन याद हो। केवल एडवांस था मैथ। एडवांस मैथ में जैसे क्या किस सेक्शन से था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा था। डिस्टेंस है, फिर का ट्रायंगल का निकालने के लिए ट्रायंगल का फार्मूला x1 + x2 + x3/3, ये वाला बीच वाला जो जी कमान निकालना था वो आता है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, उसी फिर से एरिया पूछा गया जी। आके कमान निकालने वाला था y1 × y1 + y2 + x2 × y3 - y1, यही फार्मूला। अच्छा, त्रिकोणमिति से भी था। त्रिकोणमिति से किस तरह का क्वेश्चन था? स्क्वायर वाला था या फिर आसान था? नहीं, वो सब ठीक, थोड़ा सा टॉप था। कुछ जीके का और कोई क्वेश्चन? मीडियम था। आपको याद हो जीके का कोई क्वेश्चन? सर याद नहीं आ रहा। आपको याद हो जीके का? जी सर, क्वेश्चन था। आपका नाम बताइए। सलमान अंसारी सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताइए जीके का या फिर साइंस का कुछ याद हो। साइंस का आया था क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था सर। मतलब याद हो तो बताइए कुछ क्वेश्चन जो याद हो। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन? साइंस में था, जब
ग्रीन मंडल जो हाउस गैस। ग्रीन हाउस को CO2 को बढ़ावा देने के लिए मतलब कौन सा मीथेन गैस का स्रोत क्या है जिसे किसको जलाने पर सबसे पहले मतलब ये था ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया था। और कौन सा कारक उसको मतलब जो बढ़ाता है CO2 का उसका था। और उसके बाद मतलब ऑप्शन इजी था, इनमें से किसी का आंसर ये नहीं ऑप्शन था कि इनमें से एक या एक से अधिक, बस ऐसा कुछ नहीं था कि इनमें से सभी, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। मतलब आप लगा सकते हैं। और कोई बताइए, कोई सिद्धांत, कोई रूल से न्यूटन का हाँ, कितने नियम है? पैरेलल न्यूटन का कितना नियम था ये है, कितना नियम होता है? न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम। हाँ 3 नियम। और कोई साइंस का साइंस में तो 25 क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स में पैरेलल सीरीज से कुछ था। मतलब पैरेलल सीरीज से क्या था? करंट निकालना था, करंट, धारा निकालना था, धारा निकालना था। उसका कितना वाट होगा वो मान लीजिए पैरेलल में दिया हाँ, फिर उसमें मान निकालना था, यही सब था। समांतर क्रम में दिया हुआ था प्रतिरोध, उसका पूछा गया इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब आप बिजली इतना खपत कर रहे हैं तो उसका बिजली बिल आप जो देते हैं किस में देते हैं? शक्ति में देते हैं, ऊर्जा में देते हैं, किस में देते हैं? वाट में देते हैं वगैरह। मतलब घर में जो बिजली यूज करते हैं किस में देते हैं? यही सब था। मतलब कुल मिलाकर अच्छा था। कोई प्रश्न था 5 रुपये से था, मतलब 5 रुपये का, मतलब 5 रुपये था, उसमें क्वेश्चन तो याद नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए ना, मतलब थोड़ा बता दीजिए कि जैसे 5 रुपया का जैसे मैंने आप अपने घर में लाइट मतलब प्रोबेबिलिटी से था क्या? प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से था। पासा वाला, पासा से, पासा वाला में क्या था कि किस वाट में देते हैं? दोनों का योग साथ होना चाहिए। जब आप एक ताश पत्ती को यदि छाया निकालते हैं तो उसका क्या परीक्षा है कि 2 1 का है। मतलब कि क्या बोला था कि एक ताश पत्ती है, हाँ, उसको खींचा जाए तो क्या परीक्षा है कि 2 1 का है। जैसे 2 1 का होता है, हाँ हाँ, 13 का 52, उस हिसाब से निकाल दीजिए, 26 आ गया। देखिए कुल ताश का कुल पत्ता कितना होता है? 52, उसमें से 4 इक्का होता है। हो गया 52 नंबर हाँ। पे नीचे में लिख कर हाँ, 4 इक्का में मतलब 2 इक्का आपको निकालना है। 26 तो इस 26 तरह से 52 हाँ। तो ये मतलब कि डाई को फेंका जाता है तो क्या परीक्षा है कि 7 है, तो उसको जोड़िए। अच्छा, 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 + 5 7, 3 + 4 7, उसके बाद 5 + 2 7, इसी तरह जोड़ कर अपना निकाल सकते थे। अच्छा, मतलब पासा का डाइस जो है 2 डाइस होगा, ठीक है, 2 डाइस को थ्रोन किया गया, फेंका गया, तो क्या पड़ा? उस नहीं, दोनों के सम 7 आना चाहिए। नहीं जोड़ना था। हाँ, मतलब 2 डाइस आप फेंक रहे हैं कि दोनों 5 + 2 यानी 2 हुआ ना, जैसे परीक्षा है 2 2 हम भी, हाँ देखिए हम भी वही बात बोल रहे हैं आपको। हम आपको ये समझा रहे हैं कि जैसे 2 डाइस है, 2 डाइस को हम फेंके तो उसमें जो अंक आया उसका योग 7 होना चाहिए। हाँ। नहीं तो प्रायिकता का योग कभी 7 नहीं होता। हाँ, परीक्षा के साथ जैसे कि या तो 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, दोनों को ऐड करके 7 बोला काउंट करके जोड़ लेंगे, बना लेंगे। देखिए जैसे 1 6 आएगा, 2 5 आएगा, 3 4 आएगा, दोनों का योग 7 होना चाहिए। 6 का 36, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 तो जोड़िएगा तो 7 आएगा ना बीच में। जैसे कि 2 वाला में स्टार्ट कीजिए, 1 वाला में आएगा। हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे डाइस को फेंके, एक बार मान लीजिए पहला डाइस पे 6 आ गया और दूसरे डाइस पे 1 आया, तो दोनों का सम कितना हुआ? 7। इसी तरह एक बार डाइस को थ्रोन किए, फेंके, एक बार 5 आया, एक बार 2 आया, क्या 7 हो गया? तो इस तरह से क्या आया? 2 हुआ ना, 2 पेयर हुआ, 1 6 1 का 5 दे। और टीचर डे था तो क्वेश्चन सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भारत रत्न सबसे पहले उन्हीं को दिया गया था। क्या भारत रत्न सबसे पहले भारतीय पाने वाले कौन थे? अच्छा, भारत रत्न, राष्ट्रपति और उसके बाद सेकंड के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद के बाद। मतलब ये पूछा गया था, मतलब आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो इस पे पूछा गया था क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले भारतीय जिनको भारत रत्न दिया गया, तो ऑप्शन में राधाकृष्ण थे। हाँ, तो मतलब ये पूछा गया था कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया भारत में? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हाँ। ऑप्शन में नाम था। हाँ, और 20 मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी से 8-9 क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। जैसे कि निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं आया था? जैसे इजिप्ट ऑप्शन में था, उसके बाद अल्जीरिया था, उसके बाद क्रोएशिया था, उसके बाद एक तो और ऑप्शन था जो कि कैमरून था, जो कि मतलब जो पढ़े हुए के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन किसका? मैथ का क्वेश्चन हमको लगता है आपको डिफिकल्ट। हाँ, मैथ का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा क्योंकि उसमें टाइम टेकन है ना, प्लस में हम लोग अगर ऑनलाइन रहता तो आराम से कर सकते थे। हम लोग टाइम अगर ऑनलाइन रहता तो हम लोग टाइम टेकन था, कर सकते थे आराम से। लेकिन यहाँ जो रफली दिया गया था सबसे पीछे दिया गया था, बैक साइड में। अब आगे पहला नंबर से को मैथ स्टार्ट है आपका, और उसको बिना रफ आप बना नहीं सकते हैं, तो रफ को जाकर पीछे में रफ करने में उसका टाइम टेकन आपका तो जाएगा ना जाएगा। तो ये सबसे हमको खराब लगा क्योंकि देखिए ये टेक्निक क्या होता है? ये होता है कि आप जैसे शुरू में मैथ दे दिया
तो मैथ इसलिए दिया जाता है कि कुछ स्टूडेंट को मैथ पसंदीदा सब्जेक्ट होता है और वो पहले मैथ कर ले, हम अपना बताते लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उलझ जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। अपना बताते हैं। हम स्टार्ट किए 101 से 150 तक जीके जीएस था, तो हम 101 से स्टार्ट किए, सबसे पहले उसको खत्म किए, GK GS फिर उसके बाद 51 से स्टार्ट किए, साइंस खत्म किए, उसके बाद जो मैथ आएगा वही ना बनाएंगे, बस काम खत्म। मतलब मैथ का क्वेश्चन लेंदी था, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना हार्ड नहीं था, बस प्रोसेस था, उसको सही से कीजिएगा तो एडवांस मैथ से पूछा हाँ, एडवांस में से ट्रिगोनोमेट्री था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वगैरह, ऐसा कुछ। त्रिकोणोमेट्री का कुछ क्वेश्चन याद हो? त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने वाला था क्या इस तरह से? एक तो उन्नयन कोण था, एक तो √3 करके दिया था, उसका शायद 45 डिग्री आंसर भी आया था। टावर वाला था या फिर कोई बिल्डिंग? टावर वाला था, क्या टावर किसी वाला था, टावर के ऊपर से हाँ देखने पे? हाँ, इतना पता रहे। उससे पहले इसके बाद समलम चतुर्भुज एक क्वेश्चन था, जिसे उसका एरिया दिया गया है, आप मतलब एक तो भुजा दिया गया, समानांतर भुजाओं का जो गुना ऊंचाई, तो एक तो और भुजा निकाल लीजिए, उसका माप आइए आप लोग को कुछ क्वेश्चन याद बताइए। मतलब बस सर। समलम चतुर्भुज का समांतर भुजा दिया हुआ था। और एक चैनल के माध्यम से आपके साथ ये कहना चाहेंगे कि सरकार को थोड़ा ये चाहिए कि हम लोग रोहतास से यहाँ सेंटर देना चाहें, तो हम लोग का मतलब पटना तक ही सीमित रखे तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोग तो आ चुके हैं, कल ही से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी हम लोग जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी हम लोग कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं, रात में ट्रेन 1 बजे, फिर हम लोग पटना जाएंगे, फिर वहाँ से किस तरह डिहरी सासाराम तरह तरह के लोग आए हुए हैं, मतलब बहुत असुविधा जिला में ही। मतलब आपका कहने का ये है कि मतलब आसपास के सेंटर में ही ये देना चाहिए, आसपास में, जहाँ तक कि लोग एक दिन में ट्रेवल कर सके, एक दिन में आ जा सके आसानी से। क्योंकि सर बहुत दूर ना हो जा रहा है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर कुछ कराता है। हम लोग रोहतास से उस पहाड़ी के क्षेत्र से आ रहे हैं यहाँ पर एग्जाम देने, और बिना खाए हुए पिए यहाँ पर आने के बाद अनजान शहर है, कोई पता भी नहीं चल रहा है। स्टेशन भी देखिए जिस तरह का, यहाँ पर ठहरने का व्यवस्था कुछ है नहीं। अब हम लोग रात में 1 बजे यहाँ से निकलेंगे, फिर पटना जाएंगे, फिर पटना से गाड़ी मिलेगी, तब हम लोग कल भी अपना घर शाम तक पहुँचेंगे। तो सर सोच लीजिए 4 तारीख को सुबह से निकले हुए, 4, 5, 6 शाम में 3 दिन तो इसी तरह मार गया सर। हम लोग का भी तो क्लास होता है। मतलब आपको सेंटर मतलब क्या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में दे देने से ज़्यादा फायदा हो जाए? कम से कम पटना, जहाँ की अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट हो। यहाँ का लड़का खगड़िया का सेंटर इसमें दिया, खगड़िया यहाँ से 50 किलोमीटर, तो सर क्या है इसमें दिया? खगड़िया का सेंटर तो सरकार यहाँ दिया ना, हम लोग को वहाँ से यहाँ का है किया, खगड़िया का बच्चा आकर यहाँ एग्जाम दिया सर। चलिए ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ठीक है सर, विकास गुप्ता। विकास गुप्ता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा क्वेश्चन बताया। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि क्वेश्चन साइंस का, जीके का सब क्वेश्चन अच्छा ही था, स्टूडेंट जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन मैथ में एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन था, इसलिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। और कि एडवांस मैथ स्टूडेंट 10th क्लास के एग्ज़ाम दे करके आते हैं, तो एडवांस मैथ अच्छा नहीं होता है स्टूडेंट का, इसलिए ये लोग एडवांस मैथ में फंस गए, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इसको एडवांस मैथ में। बाकी सब क्वेश्चन का अच्छा ही लेवल था जैसा कि बताया स्टूडेंट। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, जो कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, तो कंपटीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम रिव्यू था। धन्यवाद।